Assalamualaikum. Today we are going to start Dawn editorial, namely pipeline confusion. ठीक है जी। जो पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बनी हुई है ईरान के साथ, उसमें जो कन्फ्यूजन चल रही है इस वक्त, उस हवाले से इसको लिखा गया है। करंट अफेयर के हवाले से, खसूसी तौर पर पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, एवन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि जो वेस्टर्न हमारे नेबर है ना, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है ये पाइपलाइन, क्योंकि हमें उनको नाराज़ भी नहीं करना, और उनकी नाराज़गी की बदौलत ही इसमें कन्फ्यूजन जो है वो बनी हुई है। तो इस हवाले से इसको लिखा गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं। द लैक ऑफ ए कोहेरेंट ऑफिशियल नैरेटिव ऑन द स्टेटस ऑफ द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हैज कॉज्ड सम एम्बैरेसमेंट फॉर द आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। लैक ऑफ कोहेरेंट ऑफिशियल नैरेटिव जो है, ठीक है, जिसके अंदर कोहेरेंसी नहीं है स्टेटस के ऊपर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से, जो है वो कॉज्ड है एम्बैरेसमेंट का, जो किसके लिए, आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जाने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वाइल एडिंग टू द रिस्क ऑफ डिप्लोमेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग विद अवर वेस्टर्न नेबर्स। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम साथ ही देखें तो हमें रिस्क नजर आ रहे हैं डिप्लोमेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग के, किसके साथ, हमारे जो वेस्टर्न नेबर्स हैं उनके साथ। अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक प्लेस्ड बिफोर द नेशनल असेंबली। अब स्टेटमेंट एट्रीब्यूट करके जा रही है जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरफ, जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं मुसद्दक मलिक, ठीक है, उन्होंने नेशनल असेंबली के सामने प्लेस की है स्टेटमेंट। हैड सेड दैट, क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान हैड इन्वोक्ड द फोर्स मेजर एंड एग्जीक्यूटिंग सॉरी एक्सक्यूजिंग event clause in the agreement, effectively meaning that the project had been shelved for fear of attracting American sanctions। ठीक है। उसमें यही उन्होंने कहा कि फोर्स के हवाले से देखा जाए या एक्सक्यूजिंग इवेंट के हवाले से देखा जाए कि एक्सक्यूज किया गया इस इवेंट को इस एग्रीमेंट के हवाले से, तो इफेक्टिवली यही इस चीज का मतलब बनता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो तातुल का शिकार क्यों रहा है, इसमें देर क्यों रही हुई है। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि फियरिंग था, मतलब के खतरात थे या डर था, किसके हवाले से, कि अमेरिकन सैंक्शंस का डर था कि अमेरिका कहीं सैंक्शंस ना लगा दे। However, ताहम एज मिस्टर मलिक क्लैरिफाइड ऑन वेडनेसडे, मिस्टर मलिक जो है ताहम क्लैरिफाई करते हैं वेडनेसडे को, द स्टेटमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक फॉक्स पास विद इन हिज मिनिस्ट्री। वो कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट थी वो ब्यूरोक्रेटिक फॉक्स पास का जो है वो रिजल्ट थी उनकी मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये गलती से, गलत तरीके से जो है स्टेटमेंट को पास किया गया। एंड पाकिस्तान वाज स्टिल इंटरेस्टेड इन द गैस स्कीम, और अभी भी पाकिस्तान गैस स्कीम के अंदर इंटरेस्टेड है। पहले तो उन्होंने ये दूसरी स्टेटमेंट दी कि सैंक्शंस के हवाले से हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में उसको करार दिया वेडनेसडे को कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक फॉक्स पास का नतीजा थी। ये स्टेटमेंट, अभी भी पाकिस्तान जो है वो इंटरेस्टेड है गैस स्कीम के अंदर। Speaking to the media, Mr. Malik said he had not seen the policy statement submitted to the House on his behalf। और उन्होंने साथ में मीडिया को ये भी बताया कि जो पॉलिसी स्टेटमेंट है जो सबमिट की गई उनके बिहाफ पर हाउस में, वाइल डबिंग इट, ठीक है, कंप्लीट डिसइंफॉर्मेशन, तो डब की गई थी और मुकम्मल तौर पर ये डिसइंफॉर्मेशन थी, एज द फोर्स मेजर नोटिस हैड बीन गिवन अबाउट अ डिकेड अगो। ठीक है, कि ये फोर्स नोटिस था जो कि गिवन दिया गया था डिकेड अगो। He added that Pakistan was trying to secure a waiver for the project from both the US and UN, and progress on this front was positive। कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करे इस प्रोजेक्ट के हवाले से, दोनों तरफ से अगर यूएस और यूएन की प्रोग्रेस को भी देखा जाए इस हवाले से, तो दोनों तरफ से इसके पॉजिटिव ही रोल है। Moreover, मजीद बरा outgoing foreign minister Bilawal Bhutto Zardari also told the media that Pakistan was absolutely still committed to the project। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये मीडिया को बताया कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कमिटेड है इस प्रोजेक्ट के लिए। Firstly, an internal probe is needed to determine how such outdated and incorrect information was submitted to Parliament on behalf of a minister। सबसे पहले तो इसकी probing की जरूरत है, assessment की जरूरत है, छानबीन और जांच पड़ताल की जरूरत है कि किस तरह से ये outdated और गलत information जो है वो सबमिट करवाई गई पार्लियामेंट को एक मिनिस्टर के बिहाफ पर। एज मिस्टर मलिक नोटेड, जैसा कि मिस्टर मलिक ने नोट किया, द इशू कंसर्न्स अ डेलिकेट जियोपॉलिटिकल मैटर, के ये इशू के कंसर्न के हवाले से देखा जाए तो ये जियोपॉलिटिकल मैटर है, डेलिकेट एंड इनफैक्ट रिस्क सोर्सिंग रिलेशंस विद फ्रेंडली नेबर्स, और दर हकीकत रिस्क सोर्सिंग सॉरी रिस्क सोरिंग रिलेशन है। ठीक है, जो रिस्क है उसको मजीद आप कहें तो जो है वो सोर करने वाला रिलेशंस को उस नेबर्स के साथ। Information on such sensitive
सेंसिटिव मैटर्स नीड टू बी थॉरोली वेटेड बिफोर इट इज पुट द पब्लिक डोमेन। और इन्फॉर्मेशन जरूरी है, सेंसिटिव मैटर्स पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको थॉरली पहले उसको वेट किया जाए, यानी कि उसकी जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद पब्लिक डोमेन में उसको लाया जाए। कमिंग टू द एक्चुअल मैटर, अगर एक्चुअल मैटर की तरफ आए, इट इज वेलकम दैट द स्टेट इज स्टिल इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। ये स्टेट तो अभी भी जो है मुकम्मल तौर पर इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, एंड इज ट्राइंग टू कन्विंस द यूएस टू ग्रांट इट अ वीवर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्कीम। और ये भी कोशिश करिए कि यूएस जो है उसको कन्विंस कर लिया जाए ग्रांट करने के लिए स्कीम के हवाले से। पाकिस्तान प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हियर शुड बी अ सोर्स सप्लाई ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एट द competitive प्राइस while अवॉइडिंग sanctions। और पाकिस्तान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी यही होना चाहिए कि वो सिक्योर करे सप्लाई ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को एट अ competitive प्राइस पर, ठीक है, competitive प्राइस पर, और अवॉइड करे जो है सैंक्शंस को। इफ द स्टेट प्लेज इट्स कार्ड राइट, अगर जो स्टेट है वो अपने पत्ते जो है वो सही तरीके से खेले, अचीविंग दिस गोल इज एंटायरली पॉसिबल, तो इस गोल को हासिल करना मुकम्मल तौर पर पॉसिबल है। आफ्टर ऑल द टर्की एंड इराक कंटिन्यू टू बाय ईरानियन गैस। अगर हम देखें कि तुर्की और इराक तो वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, कि वो ईरानियन गैस को बाय कर रहे हैं। वाइल चाइना एंड इंडिया आल्सो लिफ्ट मैसिव अमाउंट्स फॉर ऑफ रशिया क्रूड डिस्पाइट अमेरिकन डिस्प्लेयर। और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना और इंडिया का, तो वो भी उन्होंने भी लिफ्ट कर रहे हैं, यानी उठा रहे हैं रशिया से क्रूड ले रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर। इसके बावजूद कि अमेरिका का डिस्प्लेयर है। इफ द स्टेट फील्स दिस प्रोजेक्ट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, अगर स्टेट इसको प्रोजेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट कंसिडर करती है, देन इट शुड एम्प्लॉय ऑल लीगल एंड डिप्लोमेटिक टूल्स टू हेल्प कंप्लीट द पाइपलाइन। तो उसको चाहिए कि हर तरह के लीगल और डिप्लोमेटिक टूल इस्तेमाल करे जो उसकी मदद करे इस पाइपलाइन को कंप्लीट करने में, वाइल एट द सेम टाइम, और साथ इसके साथ कन्विंसिंग अवर फ्रेंड्स इन वाशिंगटन दैट द स्कीम इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एनर्जी सिक्योरिटी। और कन्विंस करे अपने फ्रेंड्स को वाशिंगटन में भी कि ये स्कीम पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।